उसमें मेरा अगला सवाल भी छुपा हुआ था कि आपने पढ़ाई साइंस की है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, सब समझते हैं अरे ये तो राजनीति पढ़े होंगे, राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई की होगी, इसीलिए हमेशा राजनीति पर इतना बढ़िया बोलते हैं। आपने साइंस क्यों चुना था और कभी सोचा था कि आप राजनीति में आएंगे? देखिए, साइंस मेरा बड़ा प्रिय विषय था बचपन से, और उसमें भी थ्योरेटिकल फिजिक्स, उसमें मेरी बड़ी रुचि थी। और इवन बचपन में भी जैसे अक्सर लाइट चली जाती थी गर्मी के दिनों में, तो हमारे घर में मोहल्ले में पास में एक हमारा फ्रेंड था, उसके बाबा वो काफ़ी बड़े वकील भी रहे थे, रिटायर हो गए थे, तो छत पे जाके बैठ जाते थे। अब गर्मी के दिन है, उस ज़माने में लोग छत पे जाके बैठते थे जब लाइट चली जाए। तो उस ज़माने में ना इन्वर्टर होता था ना जनरेटर होता था। तो जैसे वो बताते थे तो मेरे मन में आता था कि आसमान में इतने सितारे हैं, ये है वो है, तो फिर वो इसके परे क्या है, तो उसके परे क्या है, उसके बियॉन्ड। तो कभी कभी मैं थोड़ा वो हो जाता था, कंफ्यूज था कि अच्छा फिर ये यूनिवर्स है तो यूनिवर्स के बियॉन्ड क्या है। तो इस ढंग की बातें दिमाग में बचपन से आती रहती थी, तो साइंस में थोड़ी रुचि अधिक थी। जहाँ तक राजनीति में आने की बात है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों की राजनीति में हमारी काफ़ी रुचि थी, साइंस पढ़ते हुए भी पूरी। मगर ये है कि फिर हम जब संघ में एक्टिव हुए, संघ के स्वयंसेवक बने। वो कब की बात है? 11वीं 12वीं में। फिर दायित्व जब इंजीनियरिंग में आए फर्स्ट ईयर में, तब जो खंड स्तर के दायित्व होते हैं वो अपने विश्वविद्यालय में बौद्धिक प्रमुख बने, खंड कार्यवाह है, इस ढंग के छोटे दायित्व। छात्र नेता आप थे? उस समय तक भी पॉलिटिक्स करने का विचार नहीं था, वैचारिक मुद्दों के ऊपर विचार करने का विषय अधिक होता, डिबेटिंग। हाँ, कि मतलब देश के अंदर किस प्रकार की चीज, क्या चेंज, कैसा। पॉलिटिक्स अपनी जगह है और थॉट प्रोसेस अपनी जगह है। आपके परिवार में कभी पिताजी माताजी ये नहीं कहते थे कि उस टाइम तो यही रहता था ना, डॉक्टर बनो, हाँ, वैज्ञानिक, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, कैसा था? और पढ़ाकू थे आप छात्र? हाँ, पढ़ने में तो रुचि अधिक, खूब मेहनत करते थे। तो क्या था कि हमारे माता पिताजी दोनों ही शिक्षक थे। फादर हिस्ट्री के लेक्चरर थे, मदर हिंदी की थी, वो प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए गर्ल्स कॉलेज से। तो बचपन से पढ़ाई लिखाई वाला माहौल तो था ही था। तो यही था। अब जैसे मैंने कहा, मेरी रुचि तो साइंस में थी, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, मगर उस जमाने में इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया तो भाई इंजीनियरिंग में चले जाओ, क्योंकि एक अच्छी ए क्लास की नौकरी तो पक्की मान ली जाती थी। उस जमाने तक काफ़ी वैल्यू थी, लेट 80s तक अगर आप इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो जाएं, तब आज से 30-32 साल पहले वो थोड़ी बड़ी चीज़ मानी जाती। उत्तर भारत में प्राइवेट कॉलेजेस होते ही नहीं थे तब। पूरे उत्तर प्रदेश में कुल गवर्नमेंट के 4 कॉलेज थे। कुल मिला के हमारे ज़माने में 1400 सीट होती थी, जिसमें जनरल कैटेगरी की 750 सीट होती थी, और बच्चे कितने बैठते थे? 90,000 के आसपास। तो यू कैन इमेजिन कि कितना टफ कंपटीशन होता था। तो भाई सेलेक्ट हो गए तो कौन छोड़ता है। ठीक है। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद क्या किया? फिर आईएएस बनने का विचार रहता था, मगर जब हम पास आउट हुए तो हमारी उस साल 21 साल एज ही नहीं पूरी थी। ओके। तो फिर सोचा कि ऐसी कोई जॉब किया जाए जिसमें कि थोड़ा समय मिले तैयारी करने का। और फिर ये भी था कि अगर आप सिविल सर्विसेज में नहीं गए तो फिर क्या करेंगे। तो फिर सोचा कि प्रोफेसरी ठीक है, तो ऐसी वाली जॉब इसीलिए दिया कि पढ़ाई भी करिए, और इधर फिर परिस्थितियां ऐसी घूमती चली गई कि फिर आपने पढ़ाया? हाँ, कई यूनिवर्सिटीज में, 3 जगह। क्या पढ़ाते थे आप? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जो विषय है वही पढ़ाएंगे, जो विषय है वही पढ़ाएंगे। ओके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।